बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर का 93 नंबर दर्स है। आज के दर्स में हम किताब उस-सलात में से शुरूत फ़र्ज़ियत इस-सलात के बारे में पढ़ेंगे। शुरूत ये शर्त की जमा है, शुरूत शर्त की जमा है और मुज़ाफ़ है। फ़र्ज़ियत फ़र्ज़ होने को कहते हैं, फ़र्ज़ होने को कहते हैं और ये इस मुज़ाफ़ के लिए मुज़ाफ़िले है। और सलात फिर ये सलात मुज़ाफ़िले है इस फ़र्ज़ मुज़ाफ़ के लिए। तो हम कहते हैं कि फ़र्ज़ियत ये शुरूत के लिए मुज़ाफ़िले है और फिर मुज़ाफ़ है सलात के लिए। तो हम इसको मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ कहते हैं, मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़। शुरूत फ़र्ज़ियत सलाती, तो आखिर से हम तर्जमा करेंगे नमाज के फ़र्ज होने की शर्तें। शुरूत ये शर्त की जमा है, तो शर्त कहते हैं शर्त को और शुरूत कहते हैं शर्तों को। तो नमाज के फर्ज होने की शर्तें, नमाज के फर्ज होने की शर्तें। ला तुफ्तरज़ु फर्ज नहीं होती, ला तुफ्तरज़ु फर्ज नहीं होती अस्सलातु नमाज। ला तुफ्तरज़ु ये फिर माजी मजहूल सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, यानी सीगा वाहिद मुअन्नस गायब है। ला तुफ्तरज़ु फर्ज नहीं होती अस्सलातु नमाज, नमाज फर्ज नहीं होती। अला इंसानिन, इंसानिन नकिरा है, ये इस पर तन्वीन है, तो ये नकिरा है, इसका मतलब है किसी इंसान पर भी, किसी इंसान पर भी। तो ला तुफ्तरज़ु सलातु नमाज फर्ज नहीं होती अला इंसान, किसी इंसान पर भी, इल्ला मगर सिर्फ उस इंसान फर्ज है, मगर सिर्फ उस पर फर्ज है इज़ा जब इज्तमाअत जमा हो फीही उसमें, यानी उस इंसान में, फी के साथ जो हा ज़मीर है ये इंसान की तरफ राजी है, उस इंसान में सलासतु शुरूतिन तीन शर्तें हैं। तो इसका मतलब यह है कि नमाज सिर्फ उस शख्स पर, उस इंसान पर फर्ज है जिसमें तीन शर्तें हों। जिस इंसान में तीन शर्तें हों उस पर नमाज फर्ज है, जिसमें ये तीन शर्तें ना हो उस पर नमाज फर्ज नहीं है। अव्वल नंबर शर्त यह है कि मुसलमान हो, इस्लाम शर्त है मुसलमान हो, काफिर पर इस्लाम फर्ज नहीं, नमाज फर्ज नहीं है। दूसरी नंबर बालिग हो, नाबालिग बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है। तीसरी नंबर अक्लमंद हो, दीवाने पर, मजनून पर, इस पर दीवाने मजनून वगैरह पर नमाज फर्ज नहीं है। तो इसके बारे में आप हम पढ़ेंगे कि ला तुफ्तरज़ु सलातु अला इंसानिन, नमाज फर्ज नहीं होती किसी इंसान पर, किस इंसान पर नमाज फर्ज नहीं होती, इल्ला मगर सिर्फ उस इंसान पर फर्ज होती है इज़ा इज्तमाअत जब जमा हो फीही उस इंसान में सलासतु शुरूतिन तीन शर्तें। शुरूत शर्त की जमा है, शर्त की जमा है शुरूत, शर्तें तीन शर्तें। नंबर एक अल इस्लाम, इस्लाम यानी मुसलमान होना। फला तुफ्तरज़ु पस ये फा का माना है पस फर्ज नहीं होती आला काफिर किसी काफिर पर, या काफिर नकिरा है तो नकिरा के साथ हम एक या किसी या कोई या कुछ ऐसे लिखेंगे, तो किसी काफिर पर नमाज फर्ज नहीं है। ला तुफ्तरज़ु सलातु, यहाँ पर सलात महज़ूफ है, ला तुफ्तरज़ु सलातु नमाज फर्ज नहीं होती अला काफिर किसी काफिर पर भी, क्योंकि काफिर के लिए सबसे पहले मुसलमान होना ये लाजिम है, काफिर के लिए मुसलमान होना लाजिम है। तो जब ये काफिर मुसलमान हो जाएगा तो इस पर फिर नमाज फर्ज हो जाएगी, और जब ये काफिर है तो किसी काफिर पर भी नमाज फर्ज नहीं है, नमाज सिर्फ मुसलमान के लिए है। अल बुलूग बालिग होना, बालिग होना। फला तुफ्तरज़ु बस फर्ज नहीं होती अस्सलातु नमाज, फला तुफ्तरज़ु सलातु बस फर्ज नहीं होती अला सबिय्यिन किसी बच्चे पर, किसी बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है। तो बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है, और क्योंकि वो बालिग नहीं होता तो सिर्फ बालिग मर्दों पर या औरतों पर वो उन पर नमाज फर्ज है, किसी नाबालिग बच्चे या बच्ची पर नमाज फर्ज नहीं है। लेकिन इसके लिए हुक्म यह है कि 7 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को नमाज का हुक्म करे, और 10 साल की उम्र में अगर बच्चा नमाज ना पढ़े तो इस पर नमाज के तर्क होने पर, नमाज छोड़ने पर बच्चे को, माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को मारे, और वो मारना भी सिर्फ हाथ पर हो, डंडे या किसी कोड़े वगैरह पर मारना नहीं है, सिर्फ हाथों पर मारना है, और वो भी जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा। अगर नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसको 3 मरतबा मारे, और 10 साल की उम्र में मारने का हुक्म आया है। 7 साल की उम्र में सिर्फ बच्चे को नमाज का हुक्म आया है, और 10 साल की उम्र में अगर ना पढ़े तो उसको मारो, फिर हाथ से मारो, और 10 साल की उम्र में बच्चे का बिस्तरा भी अलग करो, इसके साथ कोई दूसरा बंदा वो नहीं सोएगा। बच्चे के साथ 10 साल की उम्र में जब बच्चा हो जाए तो उसको उसका बिस्तरा अलग कर दो। अल अक्ल अक्लमंद होना, अक्लमंद होना
अक्लमंद इंसान पर नमाज फर्ज है। फला तुफ्तरज़ु सलातो, पर नमाज फर्ज नहीं होती अला मजनून, किसी मजनून पर भी, किसी दीवाने पर भी, किसी पागल पर भी नमाज फर्ज नहीं है। अब यहाँ पर ये दूसरे नंबर जो बुलूग है, बुलूग अल बुलूग बालिग होना, इसके बारे में ये आगे मुसन्निफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यंबगी मुनासिब है, यंबगी का माना है मुनासिब है, लिल आबाए, आबा ये अबुन की जमा है, बापों को चाहिए, वल उम्महात, उम्महात ये की जमा है, तो माओ को चाहिए, यानी माओ और बापों के लिए मुनासिब है, माँ और बाप के लिए मुनासिब है, माँ और बाप के लिए ये बात मुनासिब है, अन ये बात के यअमुरू में हुआ ज़मीर या यअमुरू में ये वाव ज़मीर, ये उम्महात और आबा को राजी है, इन दोनों को राजी है। उम्महात और माँ बाप हुक्म करे, अन इस बात की कि यअमुरू माँ बाप हुक्म करे, माँ बाप हुक्म करे, औलादहुम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को, ये माँ बाप अपनी औलाद को हुक्म करे बिस्सलाति नमाज की, इदा जब बलहू वो बच्चे, इसमें ये वाव ज़मीर जो है ये जमा की ज़मीर है, जमा की ज़मीर है। बाज़ लोग कहते हैं इसमें हुआ ज़मीर वो माँ बाप को राजे है, ये बच्चों को, औलाद को राजे है, औलाद को, इसमें ज़मीर औलाद को राजे है। जब बलहू वो बच्चे पहुंचे सबा सिनीना, सबा सात को कहते हैं, सिनीन साल को कहते हैं, 7 साल को पहुंचे, मिन उमरिहिम अपनी उम्रों में से जब ये बच्चे 7 साल की उम्र तक पहुंच जाए तो माँ बाप को चाहिए कि उस बच्चे को नमाज पढ़ने का हुक्म करे। और यज़रिबू में जो हुआ ज़मीर फाइल है ये माँ बाप को राजी है, और ये हम ज़मीर जो है वो औलाद को राजी है, औलाद। तो यहां फरमाते हैं वयज़रिबू, और माँ बाप मारे हम उन बच्चों को, वयज़रिबूहुम और माँ बाप उन बच्चों को मारे, बिल आइदी जो है ये यदुन की जमा है, यदुन की जमा है। यद एक हाथ को कहते हैं, आईदी यानी हाथ की जमा है, हाथों से यानी बिल आईदी हाथों से मारे, ठीक है जी। वयज़रिबू और वो माँ बाप मारे हम उन औलाद को, बिल आईदी अपने हाथों से, अला तर्क सलाती नमाज छोड़ने की वजह से, नमाज छोड़ने पर, इज़ा बलगू जब ये बच्चे पहुंचे, 10 सिनीन 10 सालों को, मिन उमरिहिम अपनी उम्रों में से। 7 साल की उम्र में इन वालिदैन को चाहिए कि 7 साल की उम्र में अपने बच्चे को नमाज का हुक्म करें। वयज़रिबूहुम बिल आइदी अला तर्क सलाती इज़ा बलगू 10 सिनीन मिन उमरिहिम, और जब ये बच्चे 10 साल को पहुंचे तो नमाज छोड़ने पर माँ बाप को चाहिए कि इन बच्चों को मारे। कई नासिबा है, इसके अंदर अन ज़मीर अन मुक़द्दर है, अन नासिबा मुक़द्दर है, तो इसलिए यतअव्वदूना में से नून जमा मुज़क्कर का जो है ना वो उसको गिराया है, नून अरबी गिर गया, ये कई के बाद जो अन मुक़द्दर है उस अन की वजह से। तो कई का माना है ताकि, यतअव्वदू उनकी आदत हो जाए, यतअव्वदू में जो वो जमा का है ये उन बच्चों की तरफ राजे है कि उन बच्चों की आदत हो जाए, तादिया का माना है अदा करना, तादियतस्सलाती नमाज अदा करना, ताकि उन बच्चों की नमाज अदा करना आदत बन जाए। फी औकातिहिम नमाज के औकात में, नमाज के वक्तों में कबला पहले अन इसके के तजिबा फर्ज हो जाए अलैहिम उन पर, यानी उन पर नमाज फर्ज होने से पहले, उन बच्चों पर नमाज फर्ज होने से पहले उन बच्चों की आदत बनाएं कि वो 5 वक़्त नमाज पाबंदी के साथ पढ़े, नवाफिल का भी उनको तरगीब दे। इसी तरह हर नेक काम का उन बच्चों को तरगीब दे, उन बच्चों को हर नेक के काम के बारे में बताएं कि इस पर अल्लाह पाक और अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, और उन चीज़ों से उन बच्चों को बचाए, बचपन ही से नेक कामों का जो है ना बच्चों की आदत बनाए, और बुरे कामों से बच्चों को बचाए, बचपन ही से बुरे कामों की नफरत बच्चों के दिल में डाले कि मोबाइल गलत इस्तेमाल करना, इसी तरह फिल्में, ड्रामे और हर किस्म की गंदगी, वो काम जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं, उन कामों से इन बच्चों को बचपन ही से इन बच्चों के दिलों में उन कामों की नफरत डाले जिनसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। तो ये आज का हमारा दर्स
दर्स है। आज के हमारे दर्स का खुलासा यह है कि शुरूत व फर्जियत सलात, नमाज के फ़र्ज होने की शर्तें बयान फरमाई है मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ने। तो यह फरमाते हैं कि नमाज सिर्फ उस इंसान पर फ़र्ज होती है जिस इंसान में 3 शर्तें हों। अव्वल शर्त इस्लाम, कि वो बंदा मुसलमान हो तो मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है, काफिर पर नहीं। दूसरा शर्त जो है वो बालिग होना, कि बच्चा ये मुसलमान जो है वो बालिग हो, तो बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं है। तीसरा कि अक्लमंद हो, मजनून, दीवाने और पागल पर नमाज फर्ज नहीं है। फिर फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को 7 साल की उम्र में नमाज का हुक्म करे, और अगर 10 साल की उम्र में नमाज ना पढ़े तो माँ बाप को चाहिए कि हाथों से मारे, डंडे और कोड़े से ना मारे। और ये इसलिए उनको तंबीह करे नमाज छोड़ने पर, उनको मारे, ताकि उनकी जो है ना नमाज अदा करने की आदत बन जाए नमाज फर्ज होने से पहले पहले, यानी उन पर नमाज फर्ज होने से पहले पहले उनको तंबीह इसलिए करे कि उन पर नमाज फर्ज होने से पहले पहले उनकी आदत बन जाए। तो ये आज का हमारा दर्स है। आइंदा दर्स की इजाज़त चाहते हैं। हादा हुवल मराम, वल्लाहु अअलम बिहक़ीक़तिल कलाम।